हाय। आज हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, मालूम है मुझे कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करें। डायरेक्ट स्टॉक्स में रिटर्न पोटेंशियल तो है पर रिस्क भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स सेफ तो हैं पर एक्सपेंस रेशियो भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक आपको एक बिजनेस की ओनरशिप देता है। अगर आप रिलायंस, टाटा मोटर्स या कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आप उस कंपनी के पार्ट ओनर हो। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज तो आपको भी फायदा होगा क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी। और सिमिलरली अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है तो शेयर प्राइस गिरेगा और डिविडेंड पे आउट भी कम होता जाएगा। म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें इन्वेस्टर्स एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फंड मैनेजर अपनी फीस और बाकी म्यूचुअल फंड हाउस के एक्सपेंसेस को इन्वेस्टर्स से एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में चार्ज करता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, इक्विटी बेस्ड, डेट बेस्ड, हाइब्रिड एटसेट्रा। मगर सही कंपैरिजन के लिए इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले इजी टू यूज, बाय और सेल आजकल कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। हाई प्रॉफिट का पोटेंशियल, कंपनी अगर अच्छा काम करती है तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है। नेग्लिजिबल ट्रेडिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग ब्रोकरेज आजकल नेग्लिजिबल है। इनफैक्ट न्यू एज ऑनलाइन ब्रोकर्स तो जीरो ब्रोकरेज पे काम करते हैं। तो आप चलते हैं कॉन्स की तरफ। हाई लॉस का पोटेंशियल, जैसे स्टॉक्स में बहुत पैसे बन सकते हैं वैसे ही पैसे डूब भी सकते हैं। रिसर्च के लिए टाइम देना जरूरी है। सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि अच्छे से रिसर्च करके इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। स्ट्रेस, मार्केट वॉलेटाइल रहता है, इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब वॉलेटाइल पोर्टफोलियो का स्ट्रेस मैनेज करना। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और पहला प्रो है लो कॉस्ट। अगर आप डायरेक्ट प्लान या पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेस स्ट्रेस, सारी रिसर्च और मेहनत फंड मैनेजर की है, आपका काम है सिर्फ इन्वेस्ट करना। और क्योंकि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, इसलिए आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। हाई कॉस्ट, कुछ स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है और तो और एग्जिट लोड के कारण टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने के भी चांस होते हैं। अंडर परफॉर्मेंस, अगर आप एक एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हो और फंड मैनेजर के कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मार्केट को अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। चलिए अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टिंग जर्नी के स्टार्ट पर स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें क्योंकि रिस्क ज्यादा है। म्यूचुअल फंड्स में ईटीएफ या इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक पिकिंग, मॉनिटरिंग और एलोकेशन सब खुद को करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक पिकिंग, मॉनिटरिंग और एलोकेशन सब फंड मैनेजर करता है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क वर्सेस रिटर्न, स्टॉक्स में हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है तो बहुत खराब भी। म्यूचुअल फंड्स के केस में मॉडरेट रिस्क है क्योंकि रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है, प्लस आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टैक्स गेन्स, स्टॉक्स में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS में 1,50,000 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट है। एंड लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल, स्टॉक्स में आपके खरीदे हुए स्टॉक्स पर आपका कंट्रोल है, जब मन चाहे बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपके फंड मैनेजर का कंट्रोल है। आपको अगर एक मैनेजर पसंद ना आए तो आप दूसरे के पास जा सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मैनेजर ही लेता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप जानते हो कि कब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और कब म्यूचुअल फंड्स में। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.